आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प एंड उसका जो कंपनी मतलब उसका जो चेला चमचा है, ओके, सेट टू हैव सेल्फ जेनेरिक ड्रग्स टैरिफ, इंडियन फार्मा स्टॉक गेट बूस्टर डोज। मतलब इन्होंने कुछ दिन पहले जो फार्मा सेक्टर के ऊपर, ठीक है, स्पेशली जेनेरिक ड्रग्स और स्पेशली ब्रांडेड ड्रग्स को टारगेट करते हुए जो 100% टैरिफ लगा दिया था, सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको हुआ था? इंडिया पे हुआ। तो इंडिया पे जब सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ तो फार्मा शेयर्स बहुत गिरे पड़े थे। पर आज के डेट पे ये बोला जा रहा है कि ट्रम्प ने सोचा है कि जो जेनेरिक ड्रग्स के ऊपर जो टैरिफ है उसको स्लैश कर देंगे, कट कर देंगे, और ब्रांडेड ड्रग्स के ऊपर भी जो टैरिफ लगाए इसको हटा देंगे। तो ट्रम्प डिक्लेयर पहले क्या किया था? ट्रम्प ने 100% टैरिफ डिक्लेयर किया था। अगर कोई कंपनी फार्मा का प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते है उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा देगा। कब से? अक्टूबर 1 से। और आज कितना डेट हो गया? आज अक्टूबर 1 से लेकर आज तक 10 दिन हुआ है, ठीक है। बट ये 10-11 दिन पे ही ट्रंप ने पलटी मार दिया। ट्रंप को समझ में आ गया। क्या समझ में आया? दो एंगल कि मैं ये काम करके अमेरिका का कितना लॉस कर रहा हूं और जियोपॉलिटिकली अमेरिका का कितना लॉस कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे कि मैं दो जर्नल जो अमेरिका का बड़े बड़े जर्नल है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन और फोर्ब्स का जो जर्नल है, इसका मैं आर्टिकल लिया हूं। देखिए, द 3 मेडिकल ट्रेंड प्रेडिक्ट्स अ मैसिव हेल्थ क्राइसिस। अमेरिका में, सही में अमेरिका में हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में हेल्थ केयर कॉस्ट इतना ज्यादा है ना। आधा अमेरिकन, मतलब ऐसा बोला जाता है 20 to 25% अमेरिकन बिना ड्रग्स का मर जाता है, ठीक है। क्यों इन लोग को बिना ड्रग्स का गुजर जाता है? क्योंकि इन लोग के पास पैसा नहीं रहता कि ड्रग्स अफोर्ड कर पाए। देखिए, अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम इज अप्रोचिंग अ क्राइसिस, मेडिकल कॉस्ट आर राइजिंग फार फास्टर देन नेशंस एबिलिटी टू पे। मतलब एक नेशन का जितना एबिलिटी है पेमेंट करने के लिए, उससे ज्यादा तो मेडिकल कॉस्ट बढ़ रहा है। यूएस हेल्थ केयर सिस्टम इज इन क्राइसिस। द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम handicaps business competitiveness with crippling 160% in increase in employer हेल्थ केयर कॉस्ट। मतलब बड़े बड़े कंपनी अपने एम्प्लॉयर को क्या करता है? हेल्थ केयर बेनिफिट देता है। पर ये ऐसा बढ़ रहा है कि कंपनी भी स्ट्रगल कर रही है कि मैं एम्प्लॉयर को कैसे हेल्थ केयर बेनिफिट दे दूं। स्पेशली स्टार्टअप कंपनी अमेरिका में, उन लोग का ऐसे ही पास थोड़ा कैश, मतलब खुद के पास कैश क्रंच होता है। पर अमेरिका के हेल्थ केयर की वजह से उन लोग एम्प्लॉय को हेल्थ केयर बेनिफिट नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब सोचते हुए ट्रंप ने क्या क्या पूरा, मतलब सोचा है कि चलो मैं एकदम पूरा यूटर्न मारता हूँ। तो जैसे बोला जाता है कि ट्रम्प कुछ करता है और बाद में उससे पलट जाता है, तो इसलिए ट्रम्प को मजाक से, ठीक है, ट्रम्प का मजाक उड़ाते हुए इसका ऑपोजिशन पार्टी और अमेरिकन टैको बोलते हैं। टैको मतलब ट्रम्प ऑलवेज चिकन। तो शायद ऐसा लग रहा है कि इधर भी ट्रम्प ने चिकन आउट करने के बारे में ऑलरेडी सोच लिया है, ये चिकन आउट कर चुका है। ओके, अगर देखेंगे कि इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है, कि देखिए ये सब इंडिया का, वर्ल्ड का फार्मेसी क्या है? इंडिया है। अगर ड्रग्स के ऊपर कुछ डिसीजन लेंगे मतलब आप इंडिया को हट कर रहे हैं। इंडिया को जब हट करोगे तो इसीलिए इंडिया क्या किया? अब तालिबान के मतलब अफगानिस्तान पे जो बागराम एयरबेस था, इंडिया उसके लिए मना कर दी। इंडिया ईरान के साथ क्लोजनेस बढ़ा लिया, चाहे तेल खरीदना चालू की था। चाइना रशिया के साथ पार्टनरशिप बना रहा है। तो ये एक जियोपॉलिटिकल हार हो रहा है अमेरिका के लिए। इसलिए अमेरिका का 21 यूएस लॉ मेकर, ठीक है, मतलब आप मान सकते हैं कि रूलिंग पार्टी का, हमारा बीजेपी का रूलिंग पार्टी का, मतलब खुद का बीजेपी पार्टी का ही 21 एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिटरली लेटर लिखा है ट्रम्प को और बोला है कि इंडिया के साथ आप जो भी कर रहे हो वो बंद कीजिए, और इंडिया के साथ जो भी आपका जो टाइज पे जो डाउनग्रेड हुआ है, जो रिश्ता खराब हुआ है, उसको इमीडिएटली रिपेयर कीजिए, सुधारिए। सिग्नल फ्रॉम डीसी, उसके कुछ दिन बाद ही, ठीक है, डीसी मतलब वॉशिंगटन डीसी से सिग्नल आता है ट्रेड डील के बारे में, डायरेक्ट मोदी ट्रम्प एंगेजमेंट में है। तो कुछ दिन बाद हम लोग का जो आसियान कंट्री है, ठीक है, आसियान कंट्री पे आपका एक मीटिंग होने वाला है, जो कहाँ होगा? कुआलालंपुर, मतलब मलेशिया। तो उधर ट्रम्प आने वाले हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि उधर मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है। तो अगर दोनों जाएंगे तो एक साथ मीटिंग होगा। इस मीटिंग पे शायद इंडिया और यूएसए का जो रिलेशन है, जिसका इंप्रूवमेंट का, मतलब रिपेयरमेंट का जो नींव बेस रखा जाएगा, ठीक है, तो शायद उधर से स्टार्ट होगा। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, अमेरिकन का लॉ मेकर्स और ट्रम्प भले ही माने या ना माने, अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी से आज से 20-25 सालों से कि हम लोग को रशिया से और चाइना से इंडिया को अलग करके रखना पड़ेगा। तो रशिया शायद उतना बड़ा थ्रेट आज के डेट पे नहीं है, क्योंकि रशिया यूएसए से टूटने के बाद इकोनॉमिकली बहुत ही कमजोर हो चुका है। बट चाइना इकोनॉमिकली एट द सेम वे बड़ा चला है। अमेरिका के पास एक बिगर थ्रेट, सबसे ज्यादा अगर बिगेस्ट थ्रेट है वो चाइना है। तो इसीलिए चाहता है कि इंडिया को हम लोग हाथ पे रखेंगे तो इंडिया हम लोग का मदद करेगा। एशिया में हम लोग को एक बहुत अच्छा गुड फ्रेंड, स्टेबल फ्रेंड मिलेगा, ठीक है, चाइना के साथ लड़ने के लिए। क्योंकि पता है पाकिस्तान तो मतलब पाला हुआ कुत्ता है, जिसको जो हड्डी देगा वो उसके पास ही भागेगा। तो यही कहीं ना कहीं यूएस लॉ मेकर देख रहे हैं कि इंडिया हाथ से निकल गया तो अमेरिका का चाइना के सामने हार हो जाएगा। तो इसीलिए अमेरिका का लॉ मेकर ने
ये स्टेप लिया है। और इन लोग को डर और भी लग गई, क्योंकि लास्ट कुछ वीक से रशिया से जब ऑयल खरीद रहा है, ठीक है, इंडिया, तो चाइना का युआन पे कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी संकट है, क्योंकि जो इंडिया, जो कंट्री चाइना के मतलब चाइना के अगेंस्ट पे इतना खड़ा था, ठीक है, आज के डेट पे वो कंट्री अगर चाइना का युआन यूज कर रहे हैं, मतलब ये जो दोनों के बीच जो अंदर ही अंदर जो संबंध है वो बहुत इंप्रूव हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक कंट्री का अगर आप करेंसी को सपोर्ट करते हो ना, मतलब आप उस कंट्री का ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया अगर चाइना का करेंसी को सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब अंदर ही अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, जो अमेरिका के लिए सही बात नहीं है। अगर आप सोच रहे रहेंगे कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है तो इंडिया कहीं गलत नहीं कर रहा है चाइना का युआन को सपोर्ट करते हुए, रशियन ऑयल खरीद रहे हैं इसलिए चाइना का युआन से क्यों पेमेंट कर रहा है? पहले जैसे इंडिया रुपये और रशिया का करेंसी रूबल पे पेमेंट करता था, कर सकता था, चाइना का युआन इंडिया क्यों चूज किया? ये गलत है या सही है या मजबूरी है? इसके बारे में मैंने कल एक बहुत इन डिटेल वीडियो बनाई है, आप प्लीज जाके मेरे चैनल पे देखिएगा, और वीडियो खत्म होने तक एक लाइक और कमेंट करके आइएगा। ओके, अब आ सकते हैं। तो देखिए, तो अमेरिका ये बात से बहुत डर रहा है कि पहले तो चाइना रशिया के साथ शंघाई कोऑपरेशन पे अच्छे से मीट किया, उसके बाद रशिया से ऑयल खरीदना तो इंडिया बंद किया नहीं, वो बहुत पुराना बात है। पर आज के डेट पे चाइना का रूबेल यूज कर रहे हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी जो अमेरिका का टेंशन है, 1 से 1.5 महीना बाद मोदी जी और पुतिन का मीटिंग होने वाला है, रशियन प्रेसिडेंट इंडिया पे आने वाले हैं। आप बोलेंगे ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट इंडिया पे आ रहे हैं, तो इसी टाइम पे ऐसा बोला जा रहा है कि सुखोई 57 को लेके या S-500 को लेके बहुत बड़ी बातचीत होने वाला है, जो अमेरिका के लिए सबसे मतलब फियरफुल सिचुएशन है। कि अगर आप, अमेरिका हमेशा चाहता है कि इंडिया का जो ये जो डिफेंस मार्केट है अमेरिका कब्जा करे। अमेरिका कहीं ना कहीं कब्जा कर भी रहा था। हम लोग अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर, पोसाइडन P-8I हेली, मतलब सर्विलियंस प्लेन, ड्रोन, उसके बाद ये सब खरीद लेते थे। उसके बाद इंजन, क्या पता F-35 फाइटर जेट भी खरीद लेता अगर रिश्ता सही रहता। पर अमेरिका सोच रहा है नहीं नहीं नहीं, जो मार्केट हम लोग रशिया से छीन लिए, उस वो मार्केट फिर से रशिया के पास वापस नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अमेरिका आज के डेट पे यू टर्न लेने के बारे में सोच रहा है, ट्रम्प टैको करने के बारे में सोच रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप क्या सोचते हैं पूरे इंसिडेंट के बारे में, प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।